हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि हमने बताया था कि आपको हम लोग यूज़ ऑफ दिस डेट पढ़ाने वाले हैं, तो आज हम लोग दिस डेट का इस्तेमाल पढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले एक छोटी सी शायरी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जिस तरह से बिना नदी में कूदे उसकी गहराई को नहीं माप सकते हैं, उसी तरह से बिना हमसे पढ़े आप हमें नहीं जान सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग अपनी जान पहचान दिस डेट के साथ बढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। इसे पढ़ते हैं दिस का हिंदी होता है यह, और ये है डैट, DAT डैट। डैट का मतलब वह, और दिस और डैट के साथ हमेशा इज लगता है। क्या लगता है बच्चों? इज लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह राम है। ठीक है, तो यह का क्या लिखेंगे? दिस लिखेंगे। ये दिस, यहाँ लिखेंगे दिस, और दिस के साथ क्या लगेगा? तो इज लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इज। और राम का लिखेंगे राम, नाम है तो नाम। अब वह काजल है, तो वह का क्या होगा बच्चों? डैट, THAT डैट। डैट के साथ क्या लिखेंगे? इज। और काजल का काजल लिख देंगे, काजल। और यह राज है, तो यह का दिस होगा, THIS दिस। और दिस के साथ इज लिखेंगे, और राज का राज लिख देंगे, नाम है तो नाम का नाम ही लिख देना है। और वह रानी है, तो वह का डैट, THAT डैट। और रानी का रानी, इज लगेगा सर, डैट के साथ इज लगेगा, फिर रानी का रानी होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन इससे भी थोड़ी सी और टफ है। देखते हैं आगे। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए दोस्तों। अब यहाँ से आगे देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा यह सेब है। ठीक है, सेब। ठीक है, तो इसका कैसे बनाएंगे हम लोग? हम पहले आपको बनाकर बताते हैं, फिर उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिस, और दिस के साथ क्या लगता है? तो इज लगता है। और सेब का होता है APPLE पर। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमें लिखना पड़ेगा एन। ये एन क्यों लगा आपको मालूम है? इसी के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों, आपके साथ जानेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, साथ साथ मेरे साथ लिखिएगा। भावेल, भावेल कितने हैं? 5 हैं। AEIOU। और कॉन्सोनेंट कितने हैं बच्चों? बता रहे हैं आप कौन? कॉन्सोनेंट। ABCD में लेटर्स कितने हैं? 26। और उसमें से हम लोग 5 निकाल लिए, तो कॉन्सोनेंट कितना बचेगा? भावेल 5 हो गया। इसमें से 5 भावेल हो गया, तो इसमें से अब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21। तो कॉन्सोनेंट क्या कितना हुआ? 21 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में अच्छा से। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। ये जो भावेल है ना दोस्तों, इसके साथ हमेशा एन का प्रयोग करते हैं, एक के रूप में। ठीक है, और इसके साथ हमेशा ए का प्रयोग करते हैं, एक के सेंस में। जैसे में देखिए, हम लिखे यहाँ पर यह एक हाथी है। ठीक है, या हम लिखें यह हाथी है। देखिए, अब देखिए, यह एक हाथी है, तो यह का दिस लिखेंगे, आदेश के साथ इज लिखेंगे। और एक है, तो एक का क्या लिखना है? पहले इसका लिखिए जमीनी, एलिफेंट का, ELEPHANT एलिफेंट। हाथी गिनाता है, काउंटेबल नाउन है हाथी। हाथी को गिन सकते हैं कि एक हाथी, 2 हाथी, 3 हाथी, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग हम करेंगे। इसका पहला लेटर क्या है? वॉवेल है, इसमें ई है, तो ये वॉवेल है पहला लेटर इसका। तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एन। और यहाँ पर देखिए, यह हाथी है, इसमें तो एक नहीं लगा हुआ है। एक लगा रहे चाहे ना लगा रहे, उसका सेंस होता है। मान लीजिए दोस्तों, हम उसको बताएं यह एक कलम है, यह एक मार्कर है। अब इसको बोले यह मार्कर है, ये एक से 2 हो गया, एक ही है, एक ही है ना। इसलिए हम लोग एक लिखे चाहे ना लिखे, गिनने वाला जो चीज है उसके साथ एन का प्रयोग हम हमेशा करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, इसका भी सेम बनेगा, दिस इज। एलिफेंट का एलिफेंट लिखेंगे दोस्तों, और ये गिनाता है हाथी, इसलिए इसका पहला लेटर देखेंगे। और ये पहला लेटर क्या है? वॉवेल है, तो एन लगा देंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यह तेल है।
अब देखिए यह का तो दिस लिख लेंगे, ठीक है, और दिस के साथ इज लगता है, ये भी ठीक है। और तेल का क्या होता है, ऑयल, और इसका पहले लेटर देखेंगे, ये तो वॉवेल है, तो यहाँ पर आप एन लगा दीजिएगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्या तेल गिनाता है, नहीं गिनाता है, इसलिए हम लोग ए एन का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। इसका डायरेक्ट आंसर होगा दिस इज ऑयल, यही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक और देख लीजिए, वह पागल है, वह का लिखेंगे डैट, डैट के साथ क्या होगा, इज होगा, और पागल का क्या होगा, मैड। अब आप बताइए दोस्तों, क्या हम पागल को गिन सकते हैं, पागल आदमी को हम गिन सकते हैं, पागल को नहीं गिन सकते दोस्तों। इसलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।